नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मैं मनुष्य की आज कुछ ऐसी गतिविधियां बताता हूं जो सालों से चली आ रही है। जब से इस सृष्टि पर मनुष्य पैदा हुआ तब से युद्ध चला आ रहा है, तब से ईर्ष्या चली आ रही है, तब से द्वेष चला आ रहा है। ये कभी खत्म नहीं होता। प्राचीन इंद्रजाल, मेरे पास प्राचीन इंद्रजाल दादाजी के समय की बहुत पुरानी इंद्रजाल की किताब, उसमें मैंने कुछ तांत्रिक चीजें पढ़ी, उन पर शोध किया और पाया कि एकदम सही है, आज भी परफेक्ट है, बराबर काम करती है। दोस्तों, वो चीजें क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी को बर्बाद कर देता है, एक आदमी दूसरे आदमी के जीवन को नरक बना देता है, एक तांत्रिक दूसरे के जीवन में खतरनाक हलचल पैदा कर देता है, उसके घर में भूत प्रेत पिशाच छोड़े जा सकते हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं ये क्यों पैदा हुई? इसीलिए तो पैदा हुई कि आदमी में ईर्ष्या है, आदमी में द्वेष है, इसीलिए तो ऐसी विद्या पैदा हुई। नहीं तो इन विद्याओं का काम क्या? आज एक ऐसी विद्या पर चर्चा करते, बहुत पहले से मेरे पास पड़ी, मैंने आज तक कभी यूट्यूब चैनल पर दी नहीं, ठूस ठूस के भरी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैंने आज तक ये प्रामाणिक विद्या है इसको कभी नहीं दिया। दोस्तों, 3-4 चीजें जो मैंने यूट्यूब पर आज तक नहीं दी। एक तो मैंने नींबू उड़ाने की कोई भी विधा आज तक नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, प्राचीन इंद्रजाल में ये सारी चीजें अच्छी तरह से लिखी हुई है और ऐसे दुर्गम ग्रंथ मिलने के नहीं, बहुत रेयर केस में किसी किसी के पास होते। बाकी सब तो फोटोस्टेट कॉपियां या कॉपियां पुस्तक भंडारों में भरी पड़ी है, चाहे जितनी ले आओ, लेकिन एक ऑथेंटिक चीज जिसको पढ़ने में भी जोर आता है, ऐसी चीजें बहुत रेयर केस में मिलती है। हस्तलिखित सी है वो, और उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है कि अक्षर को। उस इंद्रजाल में एक चीज लिखी है, वो चीज लिखी है दोस्तों कड़ाई बांधने की। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि कड़ाई बांधना होता है। कड़ाई क्यों बांधी जाती है भाई? कड़ाई बांधने की क्या जरूरत पड़ गई? और बांधी जाती है तो कैसे बांधी जाती है? और यदि बांध भी दी तो खोलेंगे कैसे? क्योंकि खोलना भी तो पड़ता है ना, अगर बांध दिया तो खोलना पड़ता है। दोस्तों, ये जो कड़ाई बांधने की विद्या है ना, ये 2 प्रकार से काम आती है। ध्यान से सुनना बात को, 2 प्रकार से काम आती है। एक तो क्या है, वर्षों पहले भारत में एक विधा थी जिसमें अनाज की राशि को उड़ाया जाता था। अनाज की राशि को हमारे गांव के पास जहां हम रहते हैं, छोटे से स्थान पर रहते हैं, वहां से 7 किलोमीटर दूर एक बाबा जी रहते थे। इतने चमत्कारी, इतने शक्तिशाली थे, उनको इंद्रजाल आदि विधाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक बार उन्होंने देखा कि आकाश में कुछ बोरियां उड़ती हुई जा रही, दूसरे को दिखाई नहीं देगी। आप ये कह रहे हैं कि फिर उनको क्यों नहीं दिखाई दी? फिर उनको नहीं, ये जो जानकार होगा सिर्फ उसी को दिखाई देगी। तो उन्होंने देखा कि आकाश में कुछ बोरियां उड़ती जा रही है, उन्होंने मंत्रों से नीचे उतार लिया। ये जो राश उड़ाना कहते थे, इसको राश उड़ाना, ये राश उड़ाने की विद्या में माहिर जो लोग होते थे, कोटा के एक मुसलमान थे, आलिम थे, गजब के ज्ञानी थे। वो कहीं से पंजाब से रास उड़ा करके मंगवा रहे थे कोटा। उन्होंने बीच में झपक ली, ये ले उड़ा ले। तो वो कोटा वाले जो मियाँ जी थे, वो ढूंढते हमारे गांव में आकर के मस्जिद में रात रुके और सुबह 4 बजे उनके पास पहुंच गए। उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत करामात देखी उनकी, और फिर उनको प्रणाम किया कि बोले नहीं, मैं रास लेने के लिए नहीं आया, मैं तो देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन धुरंधर है जिसने मेरी रास को रोक दिया बीच में। क्या होता था कि प्राचीन काल में रास उड़ाने की विद्या थी। उस रास उड़ाने की विद्या में एक प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी? कि जो आदमी रास उड़ा सकता है, वो आदमी जैसे रास उड़ाने की विद्या का प्रयोग करता है तो वहां से रास उड़ना शुरू होती है, और वहां से रास उड़ना शुरू होती है तो वहां जितना भी होता है वो सब उड़ता रहता है, आता रहता है। वो अगर कुछ पलों में, ये कुछ समय होता है उसका, जैसे 7 मिनट या 8 मिनट में यदि उसको खत्म नहीं किया जाए तो जिसने रास उड़ाई है वो खत्म हो जाएगा। बात को समझना। जैसे अपने को, जैसे 10,000 किलो बोरी पड़ी है, 10,000 किलो अनाज पड़ा है, अपने को 100 किलो अनाज उसमें से चाहिए, यानी 1 बोरी चाहिए। 1 बोरी आपने उड़ा ली तो ठीक है, 1 बोरी उड़ा तो ली, लेकिन जो शक्ति है वो कैसे पता चलेगा कि 1 ही बोरी चाहिए? वो तो वहां से उड़ाना शुरू करेगी। 10,000 बोरियां जो है, 10,000
कुंटल जो है वो सारा का सारा उड़ करके आ जाएगा। जैसे ही वहां से पूरी रास उठेगी, एक कतरा भी नहीं रहेगा, वैसे ही जिसने रास उड़ाई है वो खत्म, वो मर जाएगा। यह विद्या प्राचीन विद्या थी। अब वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान में इस विद्या का नया रूप आया। जो रास उड़ाने की विद्या थी वही, देखिए मैं हमारे चैनल पर जो हम बात बता रहे हैं ये खाली एक जानकारी है, इसका असलियत से कोई संबंध नहीं है। हम कोई धन उड़ाना या धन वर्षा ऐसा कोई भी विद्या नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जानकारी बता रहे हैं कि इस प्रकार से होता था। वर्तमान समय में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो धन की बारिश करवा सकते हैं। अब धन की बारिश में क्या एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जैसे उन्होंने धन की बारिश शुरू की, अब जो पेपर पर धन की बारिश होती है वहां तक तो ठीक है कि वो तो एक नियत राशि उन्होंने मांग ली और उतनी राशि आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पर धन की बारिश शुरू होती है, और उन पर अगर धन की बारिश शुरू हो गई तो बारिश होती रहती है और कुछ मिनटों में अगर उस बारिश को नहीं रोका गया तो जिसने बारिश करवाई है वो खत्म, उसके प्राण निकल जाएंगे बाहर। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 2-3 आदमियों की आवश्यकता होती है। उनमें से कोई भी हो, एक तो वो आदमी जिसे मूठ चलाना आता है, मूठ जिसने चला करके पेड़ को गिरा दिया, वो आदमी वहां हो तो वो आदमी बारिश होते हुई को रोक देता है। दूसरा वो आदमी चाहिए जो नींबू उड़ा सकता है, जिसने नींबू उड़ा दिया, जैसे उसने नींबू उड़ाया, इधर बारिश हो रही, इधर उसने नींबू उड़ाया, और जैसे उसने कहा कि नींबू गिर, तो जैसे नींबू नीचे गिरेगा वैसे तुरंत बारिश बंद हो जाएगी। तीसरा आदमी वो होता है जो कड़ाई बांधता है। ये तीनों में से कोई भी एक आदमी हो, उसके पास होना जरूरी है। उसके पास होगा तो ही जो धन की बारिश है वो रुकेगी, और बारिश नहीं रुकेगी तो इधर इसकी सांसें रुक जाएगी। तो जो कड़ाई बांधने वाला है उसने अगर कड़ाई बांध दी, जैसे चलती कड़ाई है, 7 कांकरी लेनी है, 7 कांकरी लेकर के अभिमंत्रित करके सिर्फ उस पर फेंकने, फेंकने के साथ ही उबलती हुई कड़ाई एकदम ठंडी हो जाएगी। उस पर किसी भी प्रकार की आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके नीचे आप पेट्रोल का टैंक जला दो या कुंटलों कुंटल लकड़ियां जला दो, कुछ भी जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडा मतलब ठंडा, वो तनिक भर भी गर्म नहीं होगा। तो जैसे उसने कड़ाई बांध दी वैसे तत्काल वो बारिश रुक गई। बारिश रुक गई तो वो भी बच गया, और जो नोट गिरेंगे वो भी बच गए। नहीं तो क्या, इधर उसके प्राण निकले, इधर जितने नोट गिरे सब गायब, 1 रुपया तक किसी को नहीं मिलेगा, और जो जो उसमें हाथ डालेगा वो भी गया। इस प्रकार से जो आदमी कड़ाई बांध सकता है सिर्फ वो आदमी इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 चीजें मैंने बताई है, नींबू उड़ाना भी बताया है, मूठ चलाना भी बताया है। ये सब विद्याएं अपने को आती है, भगवान की कृपा है, लेकिन अपन कोई ऐसा काम नहीं करते। इसलिए मैंने आज तक कोई यूट्यूब पर अपना कोई वीडियो भी नहीं दिया, लेकिन काफी लोगों के व्यक्तिगत कमेंट आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, इसलिए आज मैं एक प्रमाणिक विद्या इस यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो कमल पर देने जा रहा हूं, जिससे हम कड़ाई को बांध सकते हैं, और कड़ाई को बांध करके उसको खोल भी सकते हैं। क्योंकि कड़ाई एक बार बांध दी तो बंधी हुई कड़ाई को जब तक आप नहीं खोलोगे, जिसने बांध दी उसकी ऊर्जा भी बन जाएगी। तो नोट बंद हो गए, उसके बाद में उस कड़ाई को वापस भी बांधना पड़ता है। ये जो कड़ाई बांधने की विद्या ये क्यों पैदा हुई, ये इसलिए पैदा हुई खाली राश उड़ाने के लिए नहीं। ये किसी की शादी विवाह हो और शादी विवाह में कोई कुछ पका नहीं सके तो 7 कांकरी मंत्री और कांकरी मंत्र करके फेंक दी उसमें, तो उसको पूरी शादी का सत्यानाश हो जाएगा, एक भी मिष्ठान नहीं बना पाएंगे वो। तो इस प्रकार से क्या है, किसी की शादी का सत्यानाश करने के लिए इन सब विधाओं की रचना हुई है। हमें किसी की शादी का सत्यानाश नहीं करना है। जिस आदमी को वास्तव में काम करना है वो आदमी काम कर सकता है। गुरु से दीक्षित होकर के पूरी विद्या गुरु से सीखनी पड़ती है। यूट्यूब चैनलों पर पूरी विद्याएं नहीं मिलती है। मैं आज बताता हूं कि किस प्रकार से कड़ाई को बांधा जाता है। दोस्तों, कड़ाई को बांधने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐसी मजार चाहिए जिस पर छत नहीं हो। बिना छत की कोई भी मजार हो, उस मजार पर 1.25 हाथ का, 1 हाथ, अब उसका चौथाई भाग 1.25 हाथ, 1.25 हाथ का कपड़ा, ग्रीन कपड़ा हो, वो मजार पे रखते हैं ना ग्रीन कपड़ा, चादर, वो आपके पास होनी जरूरी है। अब उस चादर का क्या करोगे, उस चादर को अपने सामने बिछा लेना है, किसी अच्छे स्थान पर उसको तान लेना है। चादर को तान लिया, अब उस चादर पर ही सारी क्रिया करनी है। ये चादर आपकी, जो चादर आपकी है, ये चादर आपकी 21 दिन तक तनी रहेगी, ध्यान रखना। इसमें काले बिल्कुल ब्लैक हकीक, सुलेमानी ब्लैक हकीक होते हैं, उनकी साबर सिद्ध माला जो होती है,
साबर सिद्ध माला से 11 माला का जाप प्रति रात करना पड़ता है। प्रति रात 11 माला का जाप करना पड़ता है। इसमें आप एकदम शाह कलर के, काले कलर के कपड़े पहनेंगे। काले कलर के कपड़े पहनेंगे। या तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा या आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा। आपके पास दो ही दिशा है, पश्चिम और पूर्व। इस तरफ आप अपना मुंह नहीं करेंगे, इन दोनों की तरफ मुंह करके। और पहले क्या है, मजार जो है ना, उस मजार पर जाकर के पीर साहब मोहम्मदा पीर को न्योता देके आना पड़ेगा कि मोहम्मदा पीर, मैं कड़ाई बांधने की विद्या को सिद्ध कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करना। तो उनके नाम का एक दोने में प्रसाद वगैरह रख करके, शरबत रख करके, ऐसी 2-4 चीजें होती है, पान रख करके, ऐसी कुछ चीजें होती है, पतासा वतासा ये सब रख करके वहां उनको अच्छी तरह से भोग दे करके, उनको राजी करके फिर अपने पास आकर के, और किसी भी शुक्रवार के दिन से या फिर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से या बुधवार की रात से, तीनों में से कोई भी चलेगा, बुधवार की रात से आप इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करेंगे तो आपके कमरे में कोई दूसरा नहीं घुसना चाहिए। जब तक आपकी साधना चलेगी, कमरे में करो या जंगल में करो, आप एकांत स्थान पर इस साधना को करोगे। आपके स्तर पर कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना बात को। अब क्या है, लोबान की धूप जलाकर, कोई प्रसाद वरसाद इसमें नहीं है, सिर्फ बैठो, आसन पर बैठो और जाप करो। बैठना है वज्रासन में, जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। सर पे टोपी रहनी चाहिए। सुलेमान यकीक सिद्ध माला, सिद्ध साबर माला आपके पास होनी चाहिए। उस सिद्ध साबर माला से आप इस जाप को शुरू करेंगे। जाप को शुरू करेंगे, 11 माला का जाप करेंगे। जाप करने के बाद में आपको सुरक्षा घेरा वगैरह अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा और लगा करके फिर आपको जाप करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप 21 दिन तक जाप करेंगे। 21 दिन तक वो चादर तनी रहेगी और उसके बाद में वो चादर खोल करके जिस मजार से आप पीर साहब को न्योत के लाए हैं उस मजार पे वो चादर चढ़ा दीजिए। और चादर चढ़ाने के बाद में वहां धूप, प्रसाद, अगरबत्ती, पान, फूल, पुष्प, जो कुछ भी जितना भी हो सकता है उनकी सेवा कीजिए। आपका मंत्र वहां से सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध हो गया। प्रयोग इतना ही करना है कि जैसे आपका मंत्र सिद्ध हो गया, 7 कांकरी लीजिए, छोटी छोटी कांकरी, मतलब समझ गए होंगे, जो सड़क पे या रास्ते के अंदर जो कंकर मिलते हैं छोटे छोटे, वो 7 कंकर लेने हैं। कंकर कहीं से भी लो, रास्ते से लो, कहीं से भी लो, वो 7 कंकर आपके पास होनी चाहिए। 7 कंकरों को अभिमंत्रित करो। इसी मंत्र से मंत्र बोलते बोलते फेंक दो, तुरंत वो कढ़ाई बन जाएगी। उसमें कितनी आग डाल दो, कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये तो मैंने बता दिया। अब मंत्र कौन सा है, कौन से मंत्र का आप प्रयोग करोगे जिससे आप कढ़ाई को बांध सकते हो? तो मंत्र एकदम आसान है, मंत्र कोई मुश्किल नहीं है। उस मंत्र से आप आराम से कढ़ाई को बांध सकते हो। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो आदेश गुरुजी कू। ओम नमो आदेश गुरुजी कू, समझ गए होंगे, कू है, का नहीं है, ध्यान रखना। ओम नमो आदेश गुरुजी का नहीं है, इसको गलत मत कर लेना। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। ओम नमो आदेश गुरुजी कू, सोना की हांडी, रूपा का पात, तले बेरों सहल करे, ऊपर हनुमंत वीर गाजे, जलती बांधूं बलती बांधूं, बांधूं कड़ा तवाई, हमारी बांधी नहीं बंधे तो लाख लाख महमदा पीर की दुआई। ये मंत्र है गुरु से दीक्षित होकर के और अच्छी तरह से उनसे सीख करके, पूरी ट्रेनिंग लेकर के फिर इस साधना को कीजिएगा तो आप कढ़ाई बांधना आराम से सीख जाएंगे। अब कढ़ाई बांध तो दिया आपने, खोलेंगे कैसे? आपका कोई भी इष्ट हो, हनुमान जी हो, रामदेव जी हो, गोगा पीर हो, कोई भी इष्ट हो, इष्ट होना चाहिए। इष्ट है आपका, उस अपने इष्ट का नाम लेकर के और 7 बार या 3 बार जो झारा होता है ना, जिससे जो वड़ा पाव वगैरह निकालते हैं, जो भी डालते हैं उसको निकालते हैं गर्म कढ़ाई में से, वो जो झारा होता है उस झारे से ठक 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 इष्ट का 7 बार अभिमंत्रित नाम लेकर के और 7 बार मार दीजिए उस पर, कढ़ाई पर मारा, कढ़ाई तुरंत खुल जाएगी। कढ़ाई खुल गई, फिर आपका काम खत्म। कढ़ाई जब तक बंदी है तब तक आपकी ऊर्जा भी बंदी है। फिर आप अगर कढ़ाई बंधा हुआ ही छोड़ करके चले गए तो साधक मरा ही जिएगा, फिर उसमें प्राण शक्ति नहीं रहेगी और कुछ समय में वो बिस्तर पकड़ लेगा, क्योंकि शरीर में जान नहीं रहेगी तो बिस्तर तो पकड़ेगा ही बेचारा। तो इस प्रकार से एक बड़ी सावधानी से करने की क्रिया है, जो सोच समझ करके गुरु से दीक्षित होकर के गुरु के तत्वाधान में करें, नहीं तो हानि होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।